लेकिन उस फिल्म की तो 13वीं तो नहीं हुई, लेकिन जो है धनतेरस की ऐसी वर्षा हुई कि वो धन से जो है धनाढ्य होते चले गए। अपनी बहन बेटियों को तो बुरके में रखते हैं, अब हिंदू बहन बेटियों के साथ लव जिहाद करेंगे, अब बिकनी पहना करके वो अपनी बहन के साथ कर ले, बिटिया के साथ कर ले, महतारी के साथ कर ले, ऐसा नहीं कर सकता है। सिर्फ सनातन को बदनाम करने का एक इनको ये है, कई वर्षों से इसकी फिल्म फ्लॉप हो रही थी, तो ये सोचा कि किस तरह से हम इसमें चर्चा में आए, और दरअसल में सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि ये फिल्म फ्लॉप हो गई है। उसमें जो है शाहरुख खान ने बड़ा पैसा लगा करके जहां तहां एजेंट फिट करके और इस तरह का एक माहौल बनाया गया कि बहुत ज्यादा ये पैसा कमाया, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कहा जाता है कि एक बयान और था जाता है, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र कितना है आपको मालूम ही है, हिंदू सनातनीय ही ज्यादा है, हिंदू समाज ही सबसे बड़ा है, तो इसको हिट करने में सबसे ज्यादा योगदान हिंदू का रहा। तो उस पे आप क्या कहना? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। जैसे भारत में बहुत ऐसे कम से कम करोड़ों मुल्ला हैं जो रहते भारत में हैं और गाते पाकिस्तान के हैं, देश विरोधी नारा लगाएंगे, सेना पर पत्थरबाजी करेंगे, राष्ट्रीय संपत्ति में आग लगाएंगे। तो इसमें कुछ जेएनयू का गैंग था, टुकड़े टुकड़े गैंग, इसको हिट कराने के लिए कुछ पत्थरबाज थे, कुछ देश विरोधी नारा लगाने वाले थे और थोड़े बहुत जयचंद थे। और इसमें जो चाहिए पुरस्कार की नहीं देना पद्म विभूषण के लायक वो नहीं है, लेकिन ये काम उन्होंने किया है कि अपने घर की बहू को जो है राम जी के चरणों में समर्पित कर दिया है अंतिम में। तो क्या उसी की दया बदौलत पा रहे हैं? सिर्फ उन्होंने जो अपनी बहू को अपने जीते जी भारतीय जनता पार्टी में समर्पित कर दिया कि बेटी तुम इज्जत बचा लेना, विभीषण की तरह। तो हो सकता है कि लोग दया करके इसके कारण देते हो, बाकी और कोई रीजन नहीं हो सकता है। नमस्कार सभी को, इस समय मैं मौजूद हूं तपस्वी छावनी अयोध्या में। कहा जाता है यहाँ पे परम पूज्य जगत गुरु परमहंस महाराज जी हमारे साथ मौजूद है। जैसे कहा जाता है अभी कुछ सवालों का मैं इनसे जवाब लूंगा। जैसे अभी इन्होंने पठान फिल्म को लेकर एक बयान भी दिया था और फिर उसके बाद जो है इन्होंने शाहरुख खान की 13वीं की थी, लेकिन उस फिल्म की तो 13वीं तो नहीं हुई, लेकिन जो है धनतेरस की ऐसी वर्षा हुई कि वो धन से जो है धनाढ्य होते चले गए। तो इसका दोषी किसको मानेंगे आप? देखिए ऐसा है कि पठान फिल्म में जैसे ही हम लोगों को पता चला कि उसमें भगवा बिकनी के साथ में जो है और बेशरम रंग गाना जोड़ा गया, तो हम लोगों को आपत्ति हुई। ये अपनी बहन बेटियों को तो बुरके में रखते हैं, अब हिंदू बहन बेटियों के साथ लव जिहाद करेंगे, अब बिकनी पहना करके वो अपनी बहन के साथ कर ले, बिटिया के साथ कर ले, महतारी के साथ कर ले, ऐसा नहीं कर सकता है। सिर्फ सनातन को बदनाम करने का एक इनको ये है, कई वर्षों से इसकी फिल्म फ्लॉप हो रही थी, तो ये सोचा कि किस तरह से हम इसमें चर्चा में आए, और दरअसल में सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि ये फिल्म फ्लॉप हो गई है। उसमें जो है शाहरुख खान ने बड़ा पैसा लगा करके जहां तहां एजेंट फिट करके और इस तरह का एक माहौल बनाया गया कि बहुत ज्यादा ये पैसा कमाया, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कहा जाता है कि एक बयान और था कि जिस थिएटर में मूवी लगाई जाएगी उस थिएटर को फूंक दिया जाएगा, लेकिन कहा गया ये अयोध्या के मतलब कि अयोध्या में भी ये पैराडाइज आपने देखा है, यहां पर भी ये मूवी लगी और मैंने वहां का सर्वे भी किया, तो वहां पे भी लगभग लोगों को टिकट नहीं मिल रहा था जो है, तो यहां पर भी कोई पूरी तरह से जनता गई। तो क्या इसमें जनता ने आपकी बातों को या संतों की बातों को इग्नोर किया? देखिए जब हम लोग विरोध किए थे तो इसके बाद जो है सेंसर बोर्ड ने संज्ञान लिया था और विवादित सीन को हटाने के लिए निर्देश जारी किया था, और इसके बावजूद भी हम लोग जो है भारत के किसी भी थिएटर में ये मूवी न चलने देते। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराष्ट्र के मुंबई पहुंचे तो सारा बॉलीवुड गिड़गिड़ा रहा था, और वहां सुनील शेट्टी ने कहा कि कुछ सड़े सेव हैं बॉलीवुड में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबका पेट पर लात मारा जाए। इसलिए भगवा के चरणों में जब बॉलीवुड झुक गया तब हम लोगों ने थोड़ा इग्नोर कर दिया था, वरना इनकी औकात क्या थी कि ये कहीं यही नहीं भारत के किसी भी सिनेमा हॉल में नहीं चलती। लेकिन जब भावा जानते हो शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, अब विश्वद्रोह कर नहीं। जैसे कहा जाता है हिंदू, क्योंकि कहा जाता है मुस्लिम बाहुल क्षेत्र कितना है आपको मालूम ही है, हिंदू सनातनीय ही ज्यादा है, हिंदू समाज ही सबसे बड़ा है, तो इसको हिट करने में सबसे ज्यादा योगदान हिंदू का रहा।
तो उस पर आप क्या कहना नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। जैसे भारत में बहुत ऐसे कम से कम करोड़ों मुल्ला हैं जो रहते भारत में हैं और गाते पाकिस्तान के हैं, देश विरोधी नारा लगाएंगे, सेना पर पत्थरबाजी करेंगे, राष्ट्रीय संपत्ति में आग लगाएंगे। तो इसमें कुछ जेएनयू का गैंग था, टुकड़े टुकड़े गैंग, इसको हिट कराने के लिए। कुछ पत्थरबाज थे, कुछ देश विरोधी नारा लगाने वाले थे और थोड़े बहुत जयचंद थे। और इसमें जो है शाहरुख खान ने बहुत पैसा खर्चा करके और जहां तहां अपने एजेंट फिट करके एक माहौल बनाया। नहीं, अब ये बताइए कि अमेरिका के संदिग्ध लिस्ट में इसका आज भी नाम है शाहरुख खान का। ये अलकायदा को फंडिंग करता है, इसको वहां अमेरिका के एयरपोर्ट में नंगा कर दिया गया था। ऐसे नहीं, आपके बात पर अगर लोग पहले से विश्वास करते तो इस फिल्म को जिस प्रकार से बाइकॉट का अभियान देना चाहिए, ये पूरी तरह से जो है फ्लॉप हो जानी चाहिए। लेकिन ये तो सुपर डुपर हिट की तरफ बढ़ती जा रही है, एक रिकॉर्ड तोड़ कमाई बनती जा रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यह बिल्कुल भाई फ्लॉप कैसे होगी? भाई कोई भी होगा अपना पैसा पहले फिल्म बनाएगा और फिर अपने ही पैसे को देकर अपनी फिल्म थोड़ा हिट कराएगा, बर्बाद हो जाएगा। देखिए, मैं अयोध्या से तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य विगत कई वर्षों से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मैं लगातार मुहिम चला रहा हूं और हमारे हिंदू राष्ट्र की मुहिम आज जो है यह राष्ट्र में चर्चा का विषय बन चुकी है। तो चूंकि हमसे जो ईसाई मुल्ला बौखलाए हुए हैं, तो हमारे बयान के बाद उन लोगों ने सोचा कि जब जगत गुरु परमहंस आचार्य विरोध कर रहे हैं तो वो सपोर्ट में उतर गए। तो भाई देखिए, 2-4 करोड़ यहाँ जो है तो जयचंद हैं, अब कम से कम जो है तो 10-15 करोड़ मुल्ला हैं, अब कुछ जो है ईसाई भी हैं। ये सब लोग मिल करके उसको हिट कराने का प्रयास किया। इसके बाद लंबा पैसा उन लोगों ने लगाया, लेकिन इसके बावजूद भी यह फिल्म फ्लॉप थी, फ्लॉप ही है। लेकिन बॉलीवुड के कुल एक्टर कहते हैं कि हे भगवान, ऐसे ही जो है आप हमारी फिल्मों का बाइकॉट करते रहिए और प्रचार करते रहिए और इसी तरह से हम माला माल होते रहें। उनका मानना है जितनी फिल्म आए आप भी बात करिए। देखिए, ऐसा है क्योंकि उनको फ्री में प्रमोशन मिल रहा है, इनको फ्री में प्रचार मिल रहा है, इनको ऐसा लगा प्रचार मिल रहा है, पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं। लेकिन इनको ये भी बता दूं कि जब पाकिस्तान में जो है तो पैसा देना हुआ तब ये तो चंदा करके दे आया, और जब भारत में उत्तराखंड में बाढ़ आई तो 1 रुपया भी नहीं दिया। इस तरह के जो सड़े सेव हैं, जिसको बॉलीवुड ने स्वीकार किया है, 3 सड़े सेव हैं, ज़्यादा नहीं, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये तीनों सड़े से गंदगी मचाए। पूरे देश में अश्लीलता की गंदगी इन तीनों ने परोसा है। और अब जैसे आपने अश्लीलता की बात की तो एक प्रश्न मैं आपसे और चाहना चाहूंगा। जैसे आप भी इस समय एंड्रॉइड मोबाइल का उपयोग करते हैं ना, तो क्या होता है, जैसे ही आप मोबाइल खोलते होंगे तो कुछ ना कुछ अश्लीलता चीजें दिख जाती होगी जो है। लेकिन आज तक उसके लिए जो है संतों ने बाइकॉट का अभियान नहीं चलाया कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से इस चीजों को हटाया जाए। क्या इसकी मांग कभी आपने की? बिल्कुल किया, हमने इस पर कई बार आवाज उठा चुका है। शायद आपको ना पता हो, हमने कहा कि किसी भी तरह से जो अश्लीलता, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो या वेब सीरीज या फिल्म के माध्यम से जो नौयुवाओं का चरित्र बिगाड़ रही है, ये प्रतिबंधित होना चाहिए। इस पर मैं लगातार ऊपर भी बात कर रहा हूँ। लेकिन आपके ही अयोध्या में ही कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे ही अश्लील भोजपुरी गाना गाने वाले लोगों का समर्थन करते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो उनको कैसे संत कहा जाएगा? वो उससे समाज में क्या मैसेज जाएगा? देखिए, वो या तो वो लोग होंगे कि जो जिनको जानकारी ना होगी, तो एज ए मानवता वो जो है साथ में होंगे, उनको ये ना जानकारी होगी कि ये इस तरह के जो है तो अश्लील गानों पर जो है इनकी शूटिंग चलती है। और मेरा मानना सिर्फ ये है, भोजपुरी के लगभग आप सब कुछ जानते हैं, फुअरता कितनी तरह से गंदी तरह से उतर चुकी है, इतनी गंदगी आ चुकी है कि अगर आप अपने बच्चों के साथ मोबाइल देख रहे हो तो या तो आप शर्मा जाओगे या तो फिर बच्चा शर्मा जाएगा। लेकिन बेशरम तो नहीं शर्मा रहे हैं। इसीलिए मेरा कहना यह है कि जो फिल्म या मूवी देशभक्ति परक हो उसको देखना चाहिए। नहीं, जैसे हम चाहते हैं कि एक आप अभियान चलाएं, उसमें मैं भी आपका सपोर्ट करूंगा जो है, और पूरी तरह से मैं सपोर्ट करूंगा कि पूरी तरह से अश्लीलता को भारत से बंद किया जाए, क्योंकि अश्लीलता बंद होगी जो है तभी कुछ, क्योंकि आज हर चीज ऑनलाइन हो चुका है, पढ़ाई भी ऑनलाइन जा चुकी है। अब माँ बाप ने मोबाइल दे दिया तो अब बच्चा पढ़ाई कर रहा है कि कुछ और कर रहा है, वो आप समझ सकते हैं।
देखिए, इस पर हम लोग गहन चिंतन कर रहे हैं और इस पर हमारी जो है तो सत्ता पक्ष के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत लगातार जारी है और अश्लीलता को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए, चाहे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो या जैसे भी है, OTT, वो सारा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसको हम लोग जो है, ये भारत की जो है पावन धरा है, यहाँ किसी भी तरह से अश्लीलता जो परोसेगा उसके ऊपर जो है तो देशद्रोह। क्या आगे से अगर ऐसी अश्लील वेब सीरीजें, अभी बहुत सी आने वाली भी हैं, अश्लील गाने आते हैं, तो क्या आप उन लोगों का भी पैरवी करेंगे? ये प्रश्न पूछना चाहूँगा। देखिए, ऐसा है, हम जो भी अन्याय करेगा उसके विरोध में हैं भाई, और जो गंदगी फैलाना ही आप गंदगी के भगवा के ऊपर थे। तो स्वच्छ भारत अभियान जो मोदी जी का चल रहा है, तो वो चाहे वैचारिक गंदगी हो, चाहे जो है तो वाह्य गंदगी हो, ये सारी गंदगियों को साफ करना जो है, जैसे मोदी जी ने कहा, हम लोग लगे हैं और बहुत जल्दी स्वच्छ भारत होगा, उसमें अश्लीलता रूपी गंदगी भी समाप्त होगी जी। और जैसे इस समय एक नेताजी हैं समाजवादी पार्टी के, जो है उन्होंने रामचरितमानस को लेकर जो टिप्पणी की जो है, और कहा कि इन शब्दों को हटाया जाए जो है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के विषय में जो कहा है, उन्होंने रामचरितमानस, मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ, वो अपनी ईमानदारी से बता दें क्या शुरू से अंत तक पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं। डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरी पढ़ना पड़ता है, इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग का कोर्स करना पड़ता है। उसी तरह से रामचरितमानस को गुरु के चरणों में बैठ के जो आद्योपांत पढ़ लेगा, उसको ये सब बातें नहीं करेगा। और जो पढ़ा नहीं है, तो जानते हैं अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। और वह सिर्फ जो है, मैं पूछ रहा हूँ, अगर उनका दलितों से प्रेम है, होना चाहिए, वो जानते नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की शादी किसी दलित से क्यों नहीं किया? अगर अपनी बेटी की शादी दलित से कर करके अगर जो है तो उसका चरण पूजते, तो मैं मानता कि ये दलितों का सम्मान कर रहे हैं। तो जो ये कुल मिला के राजनीति में हिट होने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं। ये सिर्फ चूंकि ये जनता ने इनको वोट नहीं दिया तो हारा हुआ है। अब जनता ने वोट नहीं दिया, हार गया है, तो ये सोच रहा है हिंदू हिंदू को लड़ा करके गृह युद्ध करा दें, तो इसलिए यह जनता में जहर घोल रहा है जी। जैसे अभी आपने कहा कि 500 रुपया देंगे, नाक कान काटा जाएगा, तो किसी इसकी औकात इतने की नहीं है जो है। लेकिन उसके बाद जो है अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महाराज जी ने कहा, जब बयान उन्होंने भी दिया कि जो सर जो है धड़ से अलग करेगा 21 लाख का इनाम दिया जाएगा। तो क्या ऐसे शब्द संतों को शोभा देते हैं? देखिए, ऐसा है कि सनातन धर्म में बताया गया है कि चींटी को भी कष्ट नहीं होना चाहिए, और परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया, मन वचन कर्म से दूसरे का परोपकार करना चाहिए। लेकिन सनातन धर्म के ऊपर अगर कोई रामायण की बुराई करेगा, कोई हमारे साधु संतों को जो है तो महाशैतान बताएगा, तो ऐसे आदमी को तो चाहे उसका सर काट दीजिए, जीभ काट दीजिए। हमारे यहाँ तो है ना, राक्षसों का वध करना हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन आप रामायण पढ़ते हैं, रामचरितमानस में देखिए, जब भी काटने की बात आई या करने की बात आई, साधु ने कहीं भी शस्त्र नहीं उठाया है। और अगर एक बिच्छू को भी क्या होता है, बचाने का प्रयास संत लोग करते आए हैं, आपने कहानी भी सुनी हुई है। तो संतों का स्वभाव ही सरल होता है, जो संसार से लोगों को मुक्त कराए वही संत है जो है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, जैसे आप कह रहे हैं, इसी तरह से लोगों को अधूरा ज्ञान की बीमारी है। हनुमान जी से बड़ा कोई संत नहीं है। अब हनुमान जी जब लंका में गए, जब भगवती जानकी का अपमान देखे कि राक्षस कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को मार के समझाए, और कुछ लोग नहीं माने तो उनको धूल में मिला दी, इतना मारे हड्डी पसली टूट गई। और कछ मारेस कछ मर्देस कछ मिलेस धरधूर। तो इस तरह से संत ऐसा होना चाहिए कि अध्यात्म के साथ साथ माताओं बहनों बेटियों की इज्जत की रक्षा करे, अपने राष्ट्र की रक्षा करे। नहीं तो हनुमान जी क्या लिखते थे? रामदूत जो है, और आप संत है। संत जो है, संत का पैर जो है प्रभु राम भी पूजते हैं, ये आपको मालूम है। देखिए, आपको पता होगा, संत शंभु श्री पति अपवादा। तो ये जो आप कह रहे हैं, हनुमान जी से बड़ा कोई संत नहीं हो सकता है। हनुमान जी को परम साधु कहा गया है, तो इसलिए हनुमान जी संत हैं, शंकर जी संत हैं, और उनसे वो हमारे आदर्श हैं। हमारा काम यह है, देखिए, हमारे ये जो हम लोग कह रहे हैं, हमने 500 क्यों कहा? हमने, हमारे एक भाई ने 21 लाख कह दिया, उसकी इज्जत बचा लिया कि थोड़ा सा उसका रेट बढ़ा दिया। हमने 500 इसलिए कहा था कि इसकी औकात, जब जनता अगर इसको जिताई होती
तब थोड़ा सा इसकी औकात देखी जाती। और जनता ने जब इसको नहीं जिताया, हारा हुआ प्रत्याशी, जनता ने इसको लतिया दिया है, थूक दिया है। लेकिन आपके बयान से तो इतने हिट हो गए, इस समय तो पूरी तरह से चर्चा का विषय बने हुए, सारे मीडिया वाले लगे हुए हैं, और ऊपर से जो है उन्हें अब सचिव भी बना दिया गया है, पद भी दे दिया गया है। देखिए, तो उनके लिए तो सोने में सुहागा होता जा रहा है। सोने में सुहागा नहीं, ऐसा है कि ये जहां भी रहा, जिस पत्तल में खाया उस पत्तल में छेड़ किया है। क्योंकि जब से आप लोग जिस चीज को टारगेट कर रहे हैं वो सोना बन जा रहा है। ऐसा है, ये तो सही बात है कि बड़े लोग जो है, हम लोग जब उठा देते हैं, ये इतने निकृष्ट हैं कि इनके विषय में हम लोगों को बोलना नहीं चाहिए। लेकिन जब हमने देखा कि रामचरितमानस और साधु संतों को बोल रहा है, तो हम लोगों ने जवाब दिया। उसे कहते हैं हाथी चले बाजार, कुकुर भौंके हजार। तो ये कुत्ता है हम लोगों के लिए, उससे ज़्यादा इनकी औकात नहीं है। लेकिन हम लोग बोले तो उससे हाईलाइट तो हुए हैं, ये बात तो आपकी सही है। अगर न बोलते तो इनको कुत्ता भी न पूछता जो है। लेकिन तो इसीलिए संतों को कभी कभी चुप रहना चाहिए। चुप रहेंगे तो अपने आप भगवान जवाब दे देंगे। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी है, हमारे यहाँ की संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनी जहाँ तहाँ से मर्यादा, काटी तास जीव जो बसाई, श्रवण मुदिनथ चली पराई। अगर कोई राम ग्रंथों की निंदा करता हो, महापुरुषों की निंदा करता हो, संतों की निंदा करता हो, भगवान की निंदा करता हो, तो हमारे यहाँ की मर्यादा है कि अगर आपका बस चले तो जीभ काट लो, और न बस चले तो कान बंद करके भाग जाओ कि आपके कान में उसके वो शब्द न आने पाए। तो इसलिए हम लोग तो आज मैंने तो आज प्रतीकात्मक उसका जो है तो गर्दन कलम किया है। समय आएगा तो फिर जो है, अगर नहीं सुधरेगा, किसी की जीभ काटना, गर्दन काटना हमारे सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है। उसको सनातन धर्म का अगर वो बुराई कर रहा है तो चुप कराना हम प्रयास करेंगे। अगर मान जाएगा, जैसे भगवान श्री राम ने कहा कि काज हमार ताशु हित होई, रिपुसन करहु बत कही सोई। बोले हमारा काम भी हो जाए और दुश्मन का भी भला हो जाए, ऐसा काम करिएगा। तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि इनकी जीभ न काटना पड़े, इतने में समझ जाएं। और नहीं समझेंगे। लेकिन समाजवादी के जितने पदाधिकारी हैं जो है, वो लगभग उनके सपोर्ट में बोल रहे हैं। और जैसे उन्होंने आतंकवादी भी कह दिया और पूछा भी कि कहाँ से आप सबके पास ये व्यवस्था हो जाती, उस पर आप उनको जवाब क्या देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, समाजवादी पार्टी के लोगों को मेरा सुझाव है कि चाहे अखिलेश यादव का परिवार हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य का, ये अपने बहन बेटियों को दलितों के यहाँ शादी करके उनका दलितों का पैर पूजें। अगर ऐसा करेंगे तो मैं पुष्प बरसाने जाऊंगा। अगर नहीं करेंगे, केवल ये गृह युद्ध कराने के लिए अगर जातिवाद का जहर जो है तो समाज में घोल करके लड़ाना चाहते हैं, तो इसके बाद फिर जनता इनको खुद ही जवाब देगी। जैसे अभी आप ये आ गए, कहा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी जो है, उन्हीं जिन्होंने गोली चलवाई थी जो है, उनको आप जानते हैं सबसे बड़े पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाएगा, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो क्या उसके हकदार वो थे कि जिसने राम मंदिर के लिए अपना जो है गर्दन कटा दिया, अपना जीवन समर्पित कर दिया, वो थे? देखिए स्वामी, ये जो है समाजवादी पार्टी के लोग जो इस तरह का जो है, समाजवादी पार्टी के लोग जो है, जो निहत्थे कारसेवकों पर मुलायम सिंह ने गोली चलवाया था, तो वास्तव में हमारा तो जो, हम तो इससे संतुष्ट नहीं है, गलत है। यह जरूर है कि जैसे रावण नहीं, उनको वो देना चाहिए पुरस्कार की नहीं देना चाहिए, पद्म विभूषण के लायक वो नहीं है। लेकिन ये काम उन्होंने किया है कि अपने घर की बहू को जो है राम जी के चरणों में समर्पित कर दिया है अंतिम में। तो क्या उसी की दया बदौलत पा रहे हैं? सिर्फ उन्होंने जो अपनी बहू को अपने जीते जी भारतीय जनता पार्टी में समर्पित कर दिया कि बेटी तुम इज्जत बचा लेना, विभीषण की तरह। तो हो सकता है कि लोग दया करके इसके कारण देते हो, बाकी और कोई रीजन नहीं हो सकता है जो है। तो इस प्रकार से सारे प्रश्नों का निर्भीक और निडरता के साथ महाराज जी ने उत्तर दिया, और आगे ये भी कहा कि अगर हिंदू सनातन धर्म के लिए या हिंदू के ऊपर अगर कोई भी किसी प्रकार से जो है आघात करने का प्रयास करेगा तो मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं, जो है सबसे पहले आगे आकर जो है आवाज उठाऊंगा जो है। धन्यवाद जो है।